तो गाइस अभी हम आ चुके हैं एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसका नाम है जंतर मंतर। जंतर मंतर एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि जयपुर में बनी हुई है और ये विश्व की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी है जो कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। जंतर मंतर काफ़ी जगह पे बने हुए हैं, इंडिया में 5 जगह पर बने हुए हैं, मथुरा, दिल्ली और काफ़ी जगह पर, मगर जो वर्किंग कंडीशन में है वो जयपुर की ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ पर आज भी सारे यंत्र, यहाँ पर 19 यंत्र हैं जो कि आज भी कंटिन्यूस काम करते हैं, आज भी ये वर्किंग कंडीशन में हैं। तो यहाँ का जो मेन हाईलाइट है वो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट सनडायल। स्टोन सनडायल। सनडायल तो काफ़ी जगह हैं मगर स्टोन सनडायल सिर्फ जयपुर में ही है और ये यहाँ का हाईलाइट है जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल। तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसका नाम है यंत्र राज यंत्र। इस तरह के यहाँ पर काफ़ी सारे यंत्र मौजूद हैं, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये है नाड़ी वल्य यंत्र। इस यंत्र से सूर्य की स्थिति और समय का सटीक अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों यह 2 गोलाकार फलकों में बटा हुआ है। इनके केंद्र बिंदु से चारों ओर दर्शाई विभिन्न रेखाओं से सूर्य की स्थिति और समय का सटीक अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है लघु समर्थ यंत्र। ये भी एक सनडायल है और ये छोटे प्रकार का सनडायल है। ये दिन के लिए है। इसमें राइट साइड का जो पार्ट है वो नून पार्ट है जो सुबह 6 to 12, और ये राइट साइड का जो पार्ट है ये 12 to 6 टाइम मेज़र करता है। और ये जो आप बीच में सीढ़ियाँ देख रहे हैं, इसकी ये जो बीम देख रहे हैं, इसकी जो शैडो, ये बीच में जो आर्च बनी हुई है उसके ऊपर पड़ती है और उस आर्च की वजह से एक शैडो बनता है। उस आर्च पर एक शैडो बनता है और वो शैडो उस टाइम को मेज़र करने में काम आता है। और यहाँ का जो जयपुर का लैटिट्यूड है में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसमें कुछ डिफरेंस रहता है। लगभग एवरीडे ये डिफरेंस वेरी करता रहता है। किसी भी दिन 20 से 30 मिनट या 40 मिनट तक का ये वेरी करता है, क्योंकि लैटिट्यूड के हिसाब से उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। उस लैटिट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए भी यहाँ पर यंत्र है और उस यंत्र को मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, जिससे कि लैटिट्यूड को पहले फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद टाइम को मेज़र किया जाता है इस यंत्र के थ्रू। तो ये नून 6 to 12 नून पार्ट और 12 to 6 आफ्टरनून पार्ट रहता है। ये जो है ये दिन में मेज़र करने के लिए है। इसके अलावा जो नाइट में टाइम मेज़र करते हैं उसके लिए भी यहाँ पर एक यंत्र है।
वो भी मैं आगे आपको। दोस्तों IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है यूपी के मिर्ज़ापुर से। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो अभी आपको यहाँ पर शैडो दिखाई दे रहा है, ये शैडो इस पिलर की वजह से आता है। और ये पिलर यहाँ पर आपको टाइम मेजरमेंट लिखा है। जैसे ये शैडो का जो शैडो जहाँ पर पड़ रहा है उसके बीच में कुछ 15 या 20 मिनट की स्पेसेस दिए हुए हैं। टाइम क्लॉक की तरह टाइम मेज़र करते हैं और उस मेज़र टाइम को इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के साथ मर्ज किया जाता है। इंडियन जयपुर लैटिट्यूड के हिसाब से उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कुछ टाइम को, जो टाइम डिफरेंस होता है उसको ऐड करने के बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको मिल जाता है। तो गाइस इस तरह के यहाँ पर टोटल 19 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आज भी वर्किंग कंडीशन में हैं। जैसे कि ये कुछ यहाँ पर जियोग्राफिकल खगोलीय यंत्र लगा हुआ है जो कि एक ही स्टोन का बना हुआ यंत्र है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे कि ये यंत्र टोटली एक ही मार्बल के पीस के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो यंत्र है इसको टोटली एक ही मार्बल के पीस से बनाया गया है। दोस्तों ये है जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र का आविष्कार स्वयं महाराजा जयसिंह द्वितीय ने किया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय अपने आप में खगोलीय विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और उनका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने इस यंत्र का खुद अपने हाथों से इसको डिज़ाइन किया है। दोस्तों कटोरे के आकार का यह यंत्र बनावट बेजोड़ है। इस यंत्र से सूर्य की राशि और अवस्थिति का पता चलता है। ये यंत्र पूर्ण रूप से एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है और ये पूर्ण रूप से एक ही मार्बल के पत्थर को काटकर इसके 2 भाग बनाए गए हैं। दोस्तों ये है रामा यंत्र। रामा यंत्र में स्तंभों के वृत्त के बीच केंद्र तक डिग्रियों के फलक दर्शाए गए हैं। इन फलकों से भी महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं की जानकारी मिलती है। दोस्तों इस तरह के यहाँ पर 19 इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं। सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी एक ब्लॉग में तो नहीं पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इस खगोलीय वेधशाला के मेन हाइलाइट की तरफ। दोस्तों जयपुर ऑब्जर्वेटरी का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था और इसका निर्माण शुरू हुआ 1720 से और ये बनकर तैयार हुई 1738 में। महाराजा सवाई जयसिंह खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे और एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। दोस्तों ये है चक्र यंत्र। लोहे के 2 विशाल चक्रों से बने इन यंत्रों से खगोलीय पिंडों की विख्यात और तात्कालिक भौगोलिक निर्देशकों का मापन किया जाता है। यह राशिवल्य चक्र के उत्तर में स्थित है।
तो गाइस अब हम चल रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट सनडायल की तरफ। आपको दिखाते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोन सनडायल, जो कि जयपुर में है और आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ये सबसे बहुत ही अच्छी बात है कि ये हमारे इंडिया में और जयपुर में है और आज भी वर्किंग कंडीशन में है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल को देखने के लिए, और ये है हमारे पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल। ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल जो कि आज भी वर्किंग कंडीशन में है, और इसका निर्माण करवाया था महाराजा सवाई जयसिंह ने, जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जो कि खगोलीय विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और काफ़ी टेक्नोलॉजी में, उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी इंडिया में, तो उस टाइम इसको पत्थर से बनवाया गया, क्योंकि लोहे का या किसी भी आयन का या किसी भी मेटल से बने हुए यंत्र श्रिंक होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। इसलिए यह ऑब्जर्वेटरी पत्थर से बनवाई गई थी, और पत्थर पर मौसम का कम असर होता है, इसलिए इस ऑब्जर्वेटरी के ज़्यादातर यंत्र पत्थर के बनवाए गए हैं और ये आज भी वर्किंग कंडीशन में हैं। तो इस यंत्र का नाम है बृहत सम्राट यंत्र। हाँ दोस्तों, धूप काफ़ी तेज़ है, बच्चे का हेड मैंने लगा लिया है मेरे को सर पे, तो कुछ अच्छा लग रहा है। ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सनडायल जो कि आज भी वर्किंग कंडीशन में है, और ये जो आर्च दिख रहा है आपको, ये टोटल मार्बल का बना हुआ है। एक ही पीस को काट कर बनाया गया मार्बल का आर्च है, और इसका ये जो आपको सीढ़ियों नुमा दिखाई दे रहा है, ये है पेंडुलम। इसकी जो आभा है, इसकी जो परछाई है, वो उस आर्च पर पड़ती है, जिसके कारण उस आर्च पर कुछ मेज़रमेंट्स लिखे गए हैं, उसके हिसाब से टाइम को मेज़र किया जाता है। और ये जयपुर का लैटिट्यूड, पहले जयपुर का लैटिट्यूड फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद उस टाइम को, उस लैटिट्यूड के हिसाब से टाइम को मेज़र किया जाता है। दोस्तों, ऊपर वाले ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इंसान अपनी कलाई पर वक्त को बांधकर घूमेगा, और उसके बावजूद पल पल वक्त की कमी को कोसेगा। एक युग था जब चढ़ते सूरज से वक्त का पता लगाया जाता था। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये खगोलीय यंत्रों की यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ललित वर्ल्ड ट्रैवल चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक हरी शरारत सब हरे से पंग हरे मन जी में हरे चंदन थारी दाली बाटी काले चौका की न चौका होला बन गई।
हरे से पंग हले